ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आशा से भवन्तः भवत्यश्च कुशलिनः स्युः। मित्राणि, वयं प्रौढरचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः पाठयामः च। इदानीं पञ्चमः अभ्यासः प्रचलन् अस्ति। पञ्चमस्य अभ्यासस्य गृहकार्यं मया प्रदत्तं। तस्य अद्य अस्यां कक्षायां परिशीलनं कारयिष्यामि। शोभनम्, मैंने आपको पिछली कक्षा में 5वें अभ्यास का जो गृह कार्य दिया था उसका मिलान कराऊंगा। ठीक है, तो आपने जो गृह कार्य किया है 5वें अभ्यास का उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे साथ में अभी पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़ने वाले हैं बाद में पढ़ेंगे वो उस क्रम से करते आएंगे। तो आज गृह कार्य हमको आपका निरीक्षण कराना है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। और ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है। इस पुस्तक को ये उच्च स्तर के अनुवादों को, संस्कृत के अनुवादों को सिखाने की पुस्तक है। एमए आदि की जो ऊपर लेवल की कक्षाएं हैं, क्लास जो एमए आदि की कक्षाएं हैं उनमें इसको लगाया जाता है, वहाँ ये उपयोगी। कोई भी इस पुस्तक को ना तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हम इसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ना कोई इसको फीस लेकर के पढ़ाते हैं ना फीस लिए बिना पढ़ाते हैं। हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि इस पुस्तक को पढ़ने वालों की संख्या लाखों लोगों की है जो इसको पढ़ना चाहते हैं, परंतु कोई पढ़ाने वाला उनको नहीं मिलता अथवा उनकी जानकारी में हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। तो आप इन कक्षाओं को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे जो भी हमारे पढ़ने वाले पाठक हैं उनकी यह इच्छा इस जीवन में पूरी हो जावे। ठीक है, ना किसी संस्कृत की पाठशाला में इसको पढ़ाते हैं और ना किसी जो आर्य समाज संस्थाओं के द्वारा संचालित आर्ष गुरुकुल हैं उनमें भी नहीं पढ़ाया जाता। परंतु हम इस पुस्तक को पढ़ा रहे हैं आपको विस्तार से और एकदम मिलान माने आपके जो गृह कार्य है उसको मिलान कराते हुए, और वो भी निःशुल्क। तो आप हमारी आपसे एक ही निवेदन अपेक्षा है, एक ही निवेदन है कि आप इन कक्षाओं को अधिक से अधिक अपने संस्कृत मित्रों तक शेयर करें। शोभनम् अस्तु। चलामः। मध्ये मध्ये संस्कृतमपि भाषे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एतत् पाठितम्। अत्र नियमाः आसन्, चतुर्थी विभक्ति संबंधिनः नियमाः आसन्।
एतद् गृहकार्यम् आसीत्। अत्र हिंदी वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति, तानि संस्कृतेन अनुवादनीयानि सन्ति। शोभनम्। तो आगच्छन्तु, हम मिलान करते हैं। पंचमोऽभ्यासः। मैं यहाँ पर पढ़ता जाऊंगा, इस हिंदी के वाक्य को भी पढ़ूंगा और फिर यहाँ संस्कृत में जो आपके लिए बनाया है, और नीचे डॉक्टर कपिल देव जी ने जो सहायता के लिए वाक्य दिए हैं उसका भी मैंने सहायता लिया, आप भी लीजिएगा। नंबर 1, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जो मरेगा उसका जन्म अवश्य होगा। इसका इन्होंने नीचे ये दिया था, एकदम अच्छा वाक्य है ये। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसका यही अर्थ है कि जो मरता है निश्चित रूप से, मान जो उत्पन्न होता है वो निश्चित रूप से मरता है, और जो मरता है वो निश्चित रूप से जन्म लेता है। परंतु यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया था आगे कोष्ठक में गुरु लिट लकार लिख दिया, तो लिट का भी इसमें मैं बना देता हूँ, बना दिया है। अथवा ऐसा भी बना सकते हैं, यह जन्म गृहीष्यति तस्य मृत्यु अवश्यम भविष्यति, यश्च मरिष्यति तस्य जन्म अवश्यमेव भविष्यति। ये लिट लकार के साथ बना दिया है। देखिए आप भी देख रहे होंगे, जितना ये अच्छा वाक्य लग रहा है बोलने में और सुनने में, उतना अच्छा ये नहीं लग रहा। दोनों का अर्थ तो वही है। यहाँ पर कोई लिट लकार का प्रयोग नहीं है, परंतु इन्होंने लिट लकार लिख दिया था कोष्ठक में, तो हमने लिट लकार यहाँ लगा दिया। लो जी, लिट लकार में बन जाएगा आपको। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। एवं अपि कर्तुं शक्नोति, एवं अपि कर्तुं शक्नोति, उभयं साधु। अस्तु अग्रे। राम लंबा है पर उसका छोटा भाई भरत नाटा है। ठीक है। रामः उन्नतः अस्ति किंतु तस्यानुजः भरतः खर्बः अस्ति। ठीक है। खर्बा का अर्थ है यहाँ पर नाटा। नीचे और दिया वामनः का अर्थ भी नाटा होता है, छोटा। और प्रश्न का अर्थ भी नाटा होता है, तो मैंने खर्बः प्रयोग कर दिया, आप कोई भी कर सकते हैं। तृतीयम वाक्यम। छोटे बच्चे धूल में खेलते हैं। शिशवः पांशुषु क्रीडन्ति। तो पांशु शब्दः नित्य बहुवचनान्ता वर्तते, तस्मात् तस्य बहुवचने रूपम अत्र दत्तम अस्ति। चतुर्थम। शिशु के प्राण बचाने हैं। ठीक है। तो शिशोः प्राणाः रक्षणीयाः। ऋषि पंचमम। ऋषि पर्वतों के शिखर पर रहते हैं। ऋषयः पर्वत शिखरेषु वसन्ति। वसन्ति भी कह सकते हैं, या नी भी जोड़ सकते हैं, निवसन्ति, समानः अर्थ उभयोः। षष्ठम वाक्यम। भानु उदय होता है और विधु अस्त होता है। भानु माने सूरज और ये विधु माने चंद्रमा। तो भानु रुदेति विधुरस्तमेति। सप्तमम। अनुचरों को चाहिए कि स्वामी को धोखा न दें। न वंचनीयाः प्रभवो नुजीविभिः। ठीक है। ये डॉक्टर कपिल देव जी ने यही दिया है, मैंने वही लिख दिया है। अष्टमम। हाथी और गीदड़ की मित्रता नहीं होती।
दंतिनः गोमायु सखा न भवन्ति। ये इन्होंने दिया है, ऐसा ही बढ़िया वाक्य है कि दंतना हाथी गोमायु के सखा नहीं होते हैं, अर्थात जो श्रृगाल होते हैं उनकी मित्रता उनकी नहीं होती है उनके साथ। तो वही अर्थ है, दंतिनः गोमायु सखा न भवन्ति। अथवा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दंति श्रृगालयो मित्रता न भवति, ऐसा भी कही। एवं अपनी वक्तुम शक्नोति। नवम वाक्यम, 2-3 आगंतुक कल मेरे घर आएंगे और मेरे यहाँ रहेंगे। द्वित्रा आगंतुकाः श्वः मम गृहम् आगमिष्यन्ति तथा च मम गृहे एव निवत्स्यन्ति। दशमम, हम 5-6 दिनों में बनारस जाएंगे। वयम 5 दिवसैः वाराणसीं गमिष्यामः। में जाएंगे, सप्तमी नहीं लगानी है आपको। यहाँ पर क्या है, इनमें तृतीया का विधान है, ये कालवाची शब्द है। तो 5-6 दिन से 5-6 दिन के द्वारा हम वाराणसी जाएंगे 5-6 दिन बाद। ठीक है, 5-6 दिनों में ऐसा कह सकते हैं। तो तृतीया भवती, ना तो सप्तमी। एकादशम, जाड़े में पहाड़ की चोटियों पर बर्फ गिरेगी और सफेद हो जाएगी। शीतकाले पर्वत शिखरेषु तुषार कणाः पतिष्यन्ति ते च शुभ्राः भविष्यन्ति। द्वादशम, बड़े आदमी हंसी उड़ाएंगे। इसका डॉक्टर कपिल देव महोदय ने दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, महाजनः स्मेर मुखो भविष्यति। महाजना माने बड़े आदमी, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का जो समुदाय है, वो व्यक्ति क्या है, हंसी उड़ाएंगे, माने स्मेर मुख वाला, हंसी उड़ाते हुए मुख वाला होगा। ठीक है, अथवा आप इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि महाजनाः उपहासं करिष्यन्ति अथवा महाजनाः उपहासिष्यन्ति। इस प्रकार से भी कर सकते, कई प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर कपिल देव महाभागेन एवं दत्तम अस्ति तथैव मया लिखितम अस्त्र शोभनम प्रतीयते। त्रयोदशम, गुरुओं की आज्ञा पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरूणाम ह्यविचारणीया भवति। चतुर्दशम, तरु फल आने पर झुक जाते हैं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः। ऐसा करूंगा तो मेरी हंसी होगी। इत्थं कृते गमिष्याम्युपहास्यताम्। संधि करके लिख दिया, संधि आपको इतना तो आनी चाहिए, तभी पढ़ पाएंगे आप। इत्थं कृते गमिष्याम्युपहास्यताम्। षोडशम वाक्य, मरना अच्छा है, अपमान सहन अच्छा नहीं। वरम मृत्युर्न पुनरपमानः। सप्तदश, ढीठ स्त्री शत्रु तुल्य है। अविनीता भार्या रिपुरूपा अस्ति। ठीक है, एक का विभाग हो गया, इदानीम खा विभाग। सद्धातोः प्रयोगः, मैं यहीं बैठा हूं, आप शीघ्र आवें। अहम अत्रैव सीदामि, भवान शीघ्रमागच्छतु।
द्वितीयम, मेरा हृदय खिन्न हो रहा है। मामा हृदयम सीदति, अत्र सीद धातो खिन्न होना, दुखी होना, शहापि अर्थ वर्तते। शोभनम, मामा हृदयम सीदति। तृतीयम, मेरे अंग व्याकुल हो रहे हैं। मामा गात्राणि सीदन्ति। चतुर्थम, नीति की व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुखित होता है। विपन्नायाम नीति व्यवस्थायाम सकलम अवश्यम सीदति जगत। इसका ये अर्थ है, संपूर्ण जगत अवश्यम माने किसी के वश में नहीं रहता, विष में नहीं रहेगा, प्रजा विष में नहीं रहेगी, दुखी होगी। यही डॉक्टर कपिल देव जी ने दिया था, वो वही मैंने लिख दिया है, लिखा है, ठीक है। पंचमम, जगदाधार भगवन मुझसे प्रसन्न हो। जगदाधार ईश्वर प्रसीद में। षष्ठम, माता पिता पुत्र की नम्रता से प्रसन्न होते हैं। माता पितरौ पुत्रस्य नम्रतया प्रसन्नौ सीदतः। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा, हाँ ये ठीक है, यही है, प्र भी लगा सकते हैं आप, प्रसीदतः। यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर कपिल देव जी ने यहाँ प्र दिखाया है, यहाँ पर आप भी यहाँ इसके साथ में प्र का प्रयोग भी करें, प्रसीदतः, ऐसा ठीक रहेगा। ठीक है, प्रसन्नौ प्रसीदता, अथवा ये हट जाएगा, मैंने यहाँ पर ये प्रसन्नौ लगा दिया है। प्रसन्नौ प्रसीदता भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है प्रसन्नौ सीदता, क्योंकि प्र का अर्थ मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसलिए प्र छोड़ दिया है। प्र लगा देंगे तो ऐसा कर सकते हैं, माता पितरौ पुत्रस्य नम्रतया प्रसीदतः, प्रसीदता ले लेंगे, ये प्रसन्न हटा सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। सप्तमम, जो किसी कारण से क्रुद्ध होता है वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। यह निमित्तम उद्देश्य क्रुध्यति स तस्यापगमे प्रसीदति। अष्टमम, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। दिशा प्रसेदुहु, लिट लकार का है, दिशा स्वच्छ हो गई। ठीक है, तो दिशा प्रसेदुहु, लिट लकार का बहुवचन का प्रथम पुरुष का। नवम, उचित पात्र में रखी हुई क्रिया शोभित होती है। वस्तुपहिता क्रिया ही प्रसीदति। और दशमा, धीर पुरुष सुख में प्रसन्न नहीं होते और दुख में दुखी नहीं होते। धीराः सुखेषु न प्रसीदन्ति दुखेषु च न विषीदन्ति। ठीक है। एकादशम, दुखितम न होइए। मां विषीदत, यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन का प्रयोग किया। मां विषीदत, ये क्या मध्यम पुरुष के बहुवचन का, माने तुम लोग दुखी मत हो, तो मां विषीदत बहुवचन का लिया। यहाँ पर आप एक वचन में भी कर सकते हैं, मां विषीद, ऐसा भी कर सकते हैं, मां विषीद। तुम अकेले को कहना चाह रहे तुम अकेले दुखी मत हो,
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्रकार से ले सकते हैं कि तुम सब दुखी मत हो, अथवा तुम अकेले दुख, अकेले कहेंगे तुम अकेले दुखित ना हो तो यहाँ विषीद आएगा एक वचन में। बहुवचन को लेकर के कहेंगे तो माँ विषीद तो शोभनम एवं उभयता कर्तव्यम। द्वादशम, वह ज्यों ही घर पहुंचे त्यों ही मेरे पास भेजना। स यदैव गृहम आसीदति तदैव माम प्रतिप्रेषय। त्रयोदशम, कुत्ता नदी पर पहुंचा। श्वा नदीम आससाद, लिट लकार का है, आससाद। चतुर्दशम, घर जाने का समय हो रहा है, जल्दी करो। गृह गमन कालः प्रत्यासीदति त्वरियताम, ठीक है, त्वरियताम जल्दी करो, ये है। तो त्वरियताम ये क्या है, उसका कर दिया कर्मवाच्य में, एक प्रकार भाववाच्य में ले सकते हैं। त्वया त्वरियताम, जल्दी करो तुम, कर्मवाच्य में भाववाच्य में, भाववाच्य। पंचदशम, तुम इधर बैठो। त्वमितः सीद। षोडशम, आप बैठिए मैं भी सुख से बैठता हूं। सीदतु भवान अहमपि सुखासीनो भवामि। सप्तदशम, हल्की चीज तैरती है, भारी चीज नीचे बैठ जाती है। यल लघु तद उत्प्लवते यद गुरु तन निषीदति। जो हल्का होता है वो तैरता है, जो भारी होता है वो डूब जाता है, बैठ जाता है। अष्टादशम, उद्यम के तुल्य कोई बंधु नहीं, जिसे करके कोई दुखित नहीं होता। नास्ति उद्यम समो बंधो यम कृत्वा नावसीदति। एकोनविंशतितमम, मेरे प्राण नष्ट हो रहे हैं। मम प्राणाः अवसीदन्ति। विंशतितमम, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम। ये वस्तुतः यहाँ ये बहुत इसी प्रकार से इसका प्रयोग शॉर्टकट में करेंगे तभी ये ठीक रहेगा। यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव जी ने भी दिया है, तो इसी प्रकार से माने शास्त्रों में भी आया है कि उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम। इससे पूरा भाव निकल के आ रहा है अच्छा स्पष्ट रूप से, ठीक है। अथवा आप अपनी भाषा में बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हैं, यदि अहम कार्यम न करिष्यामि तर्हि एते जनाः नंक्षन्ति, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु वो उतना मजा नहीं, आनंद नहीं आएगा उसको, आनंद इसी में है एकदम सुनने में। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम। चलिएगा, ये हो गया हमारा 20 इसमें अनुवाद थे, मैं वो मैंने पूरे करा दिए हैं। और अब है हमारा अगला अभ्यास, छठा अभ्यास, ठीक है। अब मैं इस पर लग पड़ा हूं, तो अब इसको यदि आप भी मेरे साथ में बने रहेंगे तो मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगा आपको। आपको मतलब हमारे पाठकों की संख्या भी अच्छी खासी होनी चाहिए ना, इतना परिश्रम करता हूं मैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइएगा। कोई फीस मैं नहीं ले रहा हूं आपसे, कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, ठीक है। आपको आप प्रति माह किसी को 3000 रुपये देंगे तो भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ये पुस्तक, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा,
तो आगामिन्यां कक्षायां षष्ठम अभ्यासं पठिष्यामि। शोभनम्। सर्वेभ्यो नमः।